वीडियो में जानेंगे हमारी जो बिहार दरोगा मेंस किया हिंदी सेट चल रहा था उसका ये सेट नंबर 2 होगा। इससे पहले के सेट 1 जो अपलोड किया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे और अगला सेट ज़रूर लगाएंगे। साथ ही हमारे द्वारा बिहार एएसआई और ईएसआई का भी सेट डेली अपलोड किया जाता है, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे और वहाँ से देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर लाइक कमेंट जरूर करेंगे। आपकी एक शेयर ही हमारे मोटिवेशन का कारण बनता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें मोटिवेट रखें ताकि आपको सही कंटेंट हम प्रोवाइड कराते जाए। चलिए आज बात करेंगे हिंदी का। हिंदी का ये सेट नंबर 2 क्लियर है। पहला प्रश्न है जिसमें निर्देश दिया गया प्रश्न 1 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों के प्रचलित अर्थ बताएं। इनमें पहला प्रश्न है पुरस्कार। पुरस्कार का पुष्कर है। पुष्कर का मतलब क्या होता है? यहाँ सही आंसर हो जाएंगे सरोवर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न मनोज। मनोज का अर्थ क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कामदेव। मनोज का अर्थ होता है कामदेव। तीसरा तथागत। तथागत का होता है गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी। चौथा शार्दुल। शार्दुल का मतलब होता है चीता, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है क्या? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिजली। फ्रेंड्स मैं बता दूं मेंस में ये पेपर 1 जो होती है उसमें कुल आपको क्वालिफाई करनी होती है, जिसमें 35% मार्क्स लानी होती है। अगर आप 35% मार्क्स उसमें नहीं लाते तो आपकी पेपर 2 नहीं चेक की जाती, वहीं से डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए आप हिंदी पे भी थोड़ी ध्यान जरूर देंगे। छठा बनीता। बनीता का मतलब स्त्री, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सातवां चंचरिक। चंचरिक का मतलब क्या होता है? भौरा, ऑप्शन नंबर सी। आठवां कौस्तुभ। कौस्तुभ का मतलब होता है विशिष्ट रत्न, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नौवां धूर्जिट। धूर्जिट का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिव। धूर्जिट का मतलब होता है शिव। 10वां इयता। इयता का सही अर्थ सीमा, ऑप्शन नंबर बी। 11 अनुभाव का क्या अर्थ है? अनुभाव का अर्थ होता है, सही आंसर इनमें कोई नहीं, यानी संचारी भाव नहीं, व्यभिचारी भाव नहीं, स्थायी भाव नहीं। 12 नई कविता के प्रवर्तक हैं। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 13 आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आचार्य चतुर्सेन, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र या गोरकी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रभाकर। 14 हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा गीत के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्ता, अकबर इलाहाबादी, सोहनलाल द्विवेदी, इकबाल? इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इकबाल, जो कि एक जीके का भी प्रश्न ये अक्सर बनता है। 15 नंबर मैं नीर भरी दुख की बदली किस कवि या कवित्री की पंक्ति है? मैं नीर भरी दुख की पंक्ति ये महादेवी वर्मा की पंक्ति, ऑप्शन नंबर बी। 16 रस आज कुल कितने हैं? रस कुल कितने हैं? सही आंसर 9, ऑप्शन नंबर बी। 17 मैं अकेला हूँ देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांधन्य वेला पंक्ति में कौन सा रस है? ये रस की बात कर रहा है, तो इसमें हमें देखने को मिल रही है देखता हूँ आ रही मेरी दिवस के सांधन्य वेला, यानी शांत रस, ऑप्शन नंबर ए। 18 इनमें से एक कृति प्रेमचंद की है, कौन सी? कर्मभूमि, धर्मभूमि, गर्मभूमि या मर्मभूमि? प्रेमचंद की है कर्मभूमि, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, नाटक या काव्य नाटक? अंधा युग जो है ये एक प्रकार की काव्य नाटक है, ऑप्शन नंबर डी। 20 महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। 21 झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता कौन है? सही आंसर श्यामलाल प्रसाद या श्यामलाल गुप्ता या पार्षद? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22 परहित सरसी धर्म नहीं भाई पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है रामचरितमानस से।
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को, पद्माकर को, केशव दास को या भूषण को? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। आगे है निर्देश, प्रश्न 24 से 32 तक निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का बात कर रहा है तो प्रज्वलित, 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 इसमें शुद्ध वर्तनी देखना है। आप लोग आराम से इसे देखेंगे और सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रज्वलित लिखी जाती है इस प्रकार। 25 कौशल्य, कौशल्य किस प्रकार से लिखी जाती है? इसमें सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए 26। 26 में है पूजनीय, पूजनीय सही शुद्ध वर्तनी के रूप में देखी जाती है इस प्रकार, पूजनीय। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27 औषधि, औषधि किस प्रकार से लिखी जाती है? इसके शुद्ध वर्तनी है औषधि, ऑप्शन बी। 28, 28 में कवित्री की बात कर रहा है, कवित्री किस प्रकार से लिखी जाती है? कवित्री, इस प्रकार से ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 29 सन्यासी, सन्यासी किस प्रकार से? सही आंसर सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर समय सारणी, समय सारणी लिखी जाती है इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी। 31 सौहार्द, सौहार्द का इसे शुद्ध रूप में लिखे जाते हैं सौहार्द, ऑप्शन नंबर बी। 32 उज्ज्वल, उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है? उज्ज्वल, इसे संधि विच्छेद में उत जोड़ ज्वल के रूप में जाना जाता है। 33 नंबर, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्युपरांत, इस प्रकार से। अब है निर्देश, प्रश्न 34 से 38 तक नीचे दिए गए शब्दों में चार चार विलोम शब्द दिए गए, सही विलोम शब्द का चयन करना है, यानी विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द जिसे बोला जाता है उसका चयन करना है। तो 34 नंबर है श्याम, श्याम का मतलब क्या होती है? शुक्ल, श्याम का विलोम शुक्ल। 35 कृष, कृष का विपरीतार्थक, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थूल। 36 सामिस, सामिस का विलोम होगा निरामिस, ऑप्शन बी। 37 विषाद, विषाद का होता है ऑप्शन हर्ष, ऑप्शन नंबर सी। विषाद मतलब होता है दुख और हर्ष मतलब होता है खुशी। 38 नंबर पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम होगा तिरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। आगे है निर्देश, प्रश्न 39 से 43 तक निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द का चयन करना है। कह रहा है जिसकी स्त्री मर गई हो, 39 नंबर कह रहा है जिसकी स्त्री मर गई हो उसे कहा जाता है विधुर, ऑप्शन सी। 40 नंबर व्याकरण का विद्वान क्या कहलाता है? व्याकरण का विद्वान कहलाता है व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी। 41 रास्ते का भोजन, रास्ते का भोजन कहा जाता है पाथेय, पाथेय शब्द को रास्ते का भोजन कहा जाता है। 42 ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए आस्तिक, और जो इसे विश्वास नहीं होता उसे नास्तिक कहा जाता है। 43 नंबर जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहा जाता है निरीह, ऑप्शन नंबर ए। आगे है निर्देश, प्रश्न 44 से 46 तक निम्नलिखित प्रश्नों में भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्न अर्थ जैसे सुमन, पुष्प, प्रसून और आम, इसमें से भिन्न कौन सी होगी? आम, आम जो है एक फल के रूप में, जबकि सुमन, पुष्प और प्रसून पुष्प के समानार्थक शब्द हैं। 45 में भुजंग, मनोज, कंदर्प और अनंग, इनमें भिन्न देखे तो भुजंग, भुजंग जो है एक अलग वर्ड है, जबकि मनोज, कंदर्प और अनंग ये तीन एक समानार्थक शब्द हैं। 46 नंबर प्रायः, अवसर, सर्वदा, बहुधा, इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अवसर। अवसर जो है एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, जबकि प्रायः, सर्वदा या बहुधा एक मात्रा की बात कर रहा है या अनिश्चय की बात कर रहा है। निर्देश है 47 से 58 तक के लिए निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द की वर्तनी के चार चार विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे सही विकल्प चुनना है अत्याधिक, अत्याधक, अत्यधिक, इनमें से यानी कि शुद्ध शब्द को चुनना है। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर देखें तो 48 नंबर में मधुसूदन किस प्रकार से लिखी जाती है? मधुसूदन, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर की बात करें अध्ययन, अध्ययन, अध्येता, इनमें कोई नहीं, तो 49 नंबर का सही रूप है अध्ययन।
50 नंबर देखें कैलाश कैलाश कैलाश, यानी इनमें ऐसे शुद्ध वर्तनी के रूप में ए नंबर। 51 नंबर में देखें छात्र को, तो किस प्रकार से लिखा जाता है, सी नंबर। वही 52 नंबर देखें आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का शुद्ध वर्तनी होती है बी ऑप्शन। 52 नंबर देखें, 52 में है कह रहा है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को 52 नंबर में जानेंगे किस प्रकार से, बी नंबर। वही 53 की बात करें तो ग्रहण, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 54 की बात करें घनिष्ठ की बात करें तो घनिष्ठ होती है शुद्ध वर्तनी में ए नंबर। 55 की बात करें अनुग्रहित, 55 नंबर सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी। 56 की बात करें आशीर्वाद, तो आशीर्वाद लिखी जाती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद। इस प्रकार से आशीर्वाद। 57 प्रेरित, प्रेरिति है ना, प्रेरित की बात कर रहा है 57 में, तो 57 का सही है बी नंबर। 58 की बात करें महोदय, तो महोदय शुद्ध वर्तनी में लिखी जाती है महोदय, ऑप्शन नंबर डी। अब है निर्देश प्रश्न 59 से 66 तक के लिए। निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। समास बताना है तो 59 नंबर है प्रत्येक। प्रत्येक कौन सी समास है, प्रत्येक होता है अव्ययी भाव समास। 60 नंबर बात करें नीलोत्पल, नीलोत्पल कौन से समास है, तो सही हो जाएगा कर्मधारय समास, नीलोत्पल कर्मधारय समास है। 61 नंबर त्रिफला, त्रिफला कौन से समास है, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या दिग्गु। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिग्गु। इसमें जिसमें संख्याओं का बोध होता है वो दिग्गु समास होता है, ऑप्शन नंबर डी। 62 गगनचुंबी, गगनचुंबी कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। 63 रस भरा, रस भरा समास में कौन सी है, तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। 64 सहस्त्रासन, सहस्त्रासन कौन सी है, इसमें 64 नंबर ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि। 65 नवग्रह, नवग्रह का समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिग्गु, क्योंकि यहाँ पर भी संख्या देखने को मिल रही है नवग्रह। 66 प्राप्तोदक, प्राप्तोदक सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। आगे है निर्देश प्रश्न 67 से 70 तक। नीचे हिंदी ग्रंथ एवं उनके रचयितों के नाम दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प का चयन कीजिए। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किनके द्वारा लिखा गया था, 67 नंबर प्रश्न सूरदास द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 68 सूरसागर, सूरसागर किनकी रचना है, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, जायसी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सूरदास द्वारा। 69 नंबर है कामायनी, कामायनी के रचनाकार कौन है, कालिदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। इनमें सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। 70 बीजक, बीजक किसके, बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी। आगे है निर्देश प्रश्न 71 से 75 तक। निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ का चयन करें। 71 नंबर है कुर्सी तोड़ना, कुर्सी तोड़ना का सही अर्थ होता है मेहनत न करना। 72 नंबर है कुपमंडूक होना, मतलब कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, घर में रहना या इनमें से कोई नहीं। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा बी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। 73 नंबर नाक का बाल होना, मतलब इसके सही आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी। 74 न 3 में न 13 में, इसके सही अर्थ किसी काम का न होना, बुद्धिहीन होना, बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना। सही आंसर किसी काम का न होना, ऑप्शन नंबर ए। 75 है बछिया का ताऊ, बछिया का ताऊ मतलब होता है बहुत चालाक होना, बहुत प्रेमी होना, बहुत मूडी होना या बहुत सम्मानित होना। बछिया का ताऊ का मतलब होता है बहुत प्रेमी होना, ऑप्शन नंबर बी। आगे है प्रश्न 76 से 80 तक। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना, संधि का चयन करना, जिसमें 76 नंबर है निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, निह जोड़ छल जो होती है, निह जोड़ चल, तो ये इस प्रकार जो लगा रहता है यहाँ पे उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। 77 मनोहर, यानी मनो को हरने वाला, है ना, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भी मनह जोड़ हर, मनोह जोड़ हर। 78 परिच्छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद में होती है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर सप्तर्षि, सप्तऋषि का मतलब कह रहा है तो ये गुण संधि होती है, ऑप्शन नंबर डी।
80 नंबर जगन्नाथ। जगन्नाथ कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग या स्वर, इनमें हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि जगन्नाथ। आगे है निर्देश। प्रश्न 81 से 85 तक निम्नलिखित शब्दों में सही संधि विच्छेद का विकल्प चयन करना। 81 नंबर है इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। 62 नंबर देखे सदैव। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदैव का सदा धन एव, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद अगर देखें तो इसमें हो जाएंगे अत्याचार का अति धन आचार, ऑप्शन नंबर बी सी। 84 नंबर सुरेश। सुरेश का सूर धन ईस, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर संतोष। संतोष का सही संधि विच्छेद हो गया सन जोड़तोष, सम जोड़तोष, सम जोड़तोष या समन जोड़तोष। इसमें सही आंसर हो जाएगा सम धन तोष, ऑप्शन नंबर सी। आगे है निर्देश 86 से 100 तक। नीचे दिए गए 4 अनुच्छेद गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चयन कीजिए। फ्रेंड्स, मैं ये अनुच्छेद नहीं पढ़ रहा हूँ, इसे आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करेंगे और ये पढ़ेंगे। यहीं से आपके ये जो 5 प्रश्न मिलेंगे वो यहाँ से बनेंगे। ये एक प्रकार की गद्यांश दी गई है फ्रेज, वहाँ से आपको प्रश्न का हल करना है। मैं आंसर सबका बता रहा हूँ, आप फ्रेज को एक और पढ़ लेंगे। जैसे 86 नंबर उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। जो गद्यांश दिए गए हैं उसके सर्वाधिक शीर्षक के रूप में अहिंसा का मार्ग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 87 नंबर है उक्त अनुच्छेद में फौजी के गतिविधियों का निम्नलिखित उल्लेख किया गया है कि, यानी फौजी जो होती है उसका गतिविधि उस अनुच्छेद के अनुसार अहिंसात्मक अभ्यास की सबसे पृथकता प्रतिपादन की जा सके। 88 नंबर है निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है क्या? गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बचपन में ही हिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। 89 है धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बलि दिया गया है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सदाचार के नियमों पर। 90 सदाचार की प्रमुख चर्चित दिशाएं क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सत्य एवं अहिंसा। उसी प्रकार से अनुच्छेद 2 भी है, इसे भी आप वीडियो पॉज करेंगे और आंसर इसका लगाएंगे और आंसर जो है पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर है? चलिए 91 का सही आंसर हो जाएगा, मैं बिना प्रश्न पढ़े ही आंसर बता दे रहा हूँ। स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। 92 नंबर है हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित न हो सकने का प्रमुख कारण यह है कि, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हम दीर्घकाल तक पराधीन रहे हैं। 93 नंबर है अनेक भारतीय अंग्रेजी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि, इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चिरकाल से अंग्रेजी उनकी प्रतिष्ठा का आधार रही है। 94 नंबर पराधीनता को सबसे बड़ी हानि यह है कि पराधीन, सही आंसर इसके हो जाएंगे जाति की सांस्कृतिक विरासत को भी विजेता नष्ट कर देता है। 95 नंबर राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। इसके सही आंसर नागरिकों को विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त करना, ऑप्शन नंबर ए। पुनः है अनुच्छेद 3 यानी गद्यांश नंबर 3 है और इसमें भी फिर से आपको गद्यांश पढ़नी है और इसको आंसर देना। फ्रेंड्स, ये हिंदी जो है आपको 35% क्वालिफाइंग रहता है, जिसमें से आपको 20 नंबर तो यही दे देता है। 20 नंबर अगर आप इसे गद्यांश को समझ करके सही से पढ़ते हैं तो कम से कम 18 से 19 नंबर यहीं से आपको मिल जाएंगे। शेष 15 नंबर उधर से लाने होंगे। जैसे 96 नंबर देख लें तो प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। 96 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनिच्छयी रह गई? ये हो जाएगा आचरण की, ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत था। कला विषयक सिद्धांत संबंधित था कला नैतिकता के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर है प्रेमचंद के उपन्यासों में उनकी आत्मव्यक्ति दृष्टिगत होती है क्योंकि, इनके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी उनके पात्र उनके व्यक्तित्व को बहन करते हैं। और 100 नंबर है प्रेमचंद की नीति का कलाकार माना जा सकता है क्योंकि वे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जीवन में सात्विकता को महत्व देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से सेट नंबर 2 जो हिंदी का था वो कंप्लीट हुआ। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। आपके शेयर से ही हमारी मोटिवेशन बढ़ती है जिससे काम करने की इच्छा जागती है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।